आपको मालूम ही होगा, ड्राइवरों पर एक कानून पास हुआ था जिसमें बताया गया था कि अगर एक्सीडेंट करते हैं तो उनको 10 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, 7 लाख देना पड़ेगा, 10 साल जेल रहना पड़ेगा। इस पर ड्राइवर भाई ने बहुत ज्यादा विद्रोह किया और पूरा चक्का जाम कर दिया था, आंदोलन चला था इन लोगों का। तो उसमें यहाँ पर बात बताया जा रहा है, क्या औकात है तुम्हारी? कौन बोला था? ये बोले थे शाजापुर के डीएम, कलेक्ट मतलब डीएम, उधर एक कलेक्टर जी बोले थे शाजापुर के कि क्या औकात है तुम्हारी। मैं ड्राइवर भाई की तरफ से बोल रहा हूँ, कलेक्टर तुम्हारी क्या औकात है? तुम डीएम है नड़े, तेरी क्या औकात है इस देश में? तेरे को पैसा मिलता है हम लोग की वजह से, तुझको खाता पीता तू है हम लोग की वजह से, और तुम हम लोगों की औकात पूछ रहा है रे? तेरा औकात क्या है हम लोग के सामने? तू जनता का नौकर है, हम जनता है, तू मेरा नौकर है तो तू मेरे से औकात की बात करेगा रे भैया? तो वहां पे जो ड्राइवर लोग थे ना, उनके बीच में यूनिटी नहीं थी। करीबन आप समझ लो कि 1520 वहां पर ड्राइवर के टीम थे। तो अगर एक ने बोला, सॉरी बोलना पड़ा, उसको माफी मांगना पड़ा, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग बोले तुम्हारी क्या औकात है भैया? मैं कैबिनेट में रहता ना, मैं कैबिनेट का मिनिस्टर रहता तो पक्का गारंटी ठोक के बोलता हूँ, डीएम और डीएम के साथ रहने वाले एसपी, एसपी के साथ कमिश्नर और जितने भी कार्यरत वहां पर मीटिंग में बैठे थे, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता है इन सबको। क्योंकि उसको बोलने की हिम्मत कैसे हुई? भाई तुमको डीएम बनाया गया, तुम्हारा अवतार देख के थोड़े बनाया गया था। तुमको जनता का सेवा करने के लिए बनाया गया, उनके काम को आसान करने के लिए बनाया गया है, और तुम वहां पर चकनाचूर कर रहे हो। शुक्र मनाओ कि मैं कैबिनेट में नहीं था, वो मेरे क्षेत्र में नहीं आते थे। नहीं तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर होता और मेरे क्षेत्र में आते तो उनकी नौकरी मैं उसी समय ले लेता, उनको कार्यरत से मैं हटा देता। क्योंकि ऐसे कलेक्टर की जरूरत नहीं है जो बोले जनता को कि तुम्हारी क्या औकात है। मैं सीधे बोलता, तुम्हारी क्या औकात है भैया? तुम जहां पर बैठे हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो, उसका पैसा इन्हीं लोगों की वजह से आता है। ये लोग टैक्स देना बंद कर दें तो भूखे मर जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चा घर में भूखे मर जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवरों के बीच में यूनिटी रहती ना, वहां पे उस कैबिनेट के जो मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर इतना कुछ बवाल नहीं होने वाला। उसको औकात नहीं होती है, कलेक्टर को औकात नहीं होती कि इतना बड़का बात बोल दे। लेकिन छोड़ो, अलग बात है। तो कलेक्टर बोलता है कि औकात क्या है तुम्हारी? गजब की बात है। जो अपने देखे, अपने गिरवान में झांक कर देखे कि हमारी क्या औकात है। पढ़े लिखे कलेक्टर है, ठीक है, लेकिन कलेक्टर बना, माथा पे कौन चढ़ाया? जनता माथा पर चढ़ाती। देखो, कलेक्टर का काम है सेवा करना, काम करना। आज हम क्या करते हैं, कोई कलेक्टर बना, एसपी बना, फौज में गया, हम उसके नाम की इतनी वाहवाही कर देते हैं, इतनी ज्यादा तारीफ कर देते हैं कि वो सिर पे चढ़ जाते हैं। वो काम करने में भाव खाते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम क्यों करें, क्या नहीं करें। इन सब बातों को उन लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है कि हमारी औकात ज्यादा है, लोगों से तो ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा कमीशन पास किया हूँ, और मैं लोगों से ज्यादा ऊपर हूँ। लेकिन मैं बता दूं, आप लोगों से ऊपर नहीं, आपको लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो आप ये बोलोगे कि आपकी औकात क्या है, कि आपके लिए बहुत उल्टा हो सकता है। हमारे कैबिनेट में जितने भी अफसर बनेंगे, ऐसे अफसर तो नहीं होंगे कि जो जनता को बोल दे कि औकात क्या। भैया तुम कलेक्टर हो, ठीक है, समझाओ, औकात की बात मत करो ना। समझाना तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है कार्य कर्म करना, अपना कार्य करना, ईमानदारी से काम करना। आज आपको मैं बता दूं, एक डीएम एक डीएम पर कितना सरकार खर्चा करती है? 10 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ, ठीक है। एक जज, कौन जज? हिंदुस्तान का जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, सिविल कोर्ट का हो, एक जज का एनुअल इनकम कितना होगा? एक जज का मंथली इनकम 90 लाख से कम नहीं है। सरकार कितना देती है? 2-2.5 लाख देती है, गाड़ी देगी, रहने के लिए नौकर चाकर सब देगी, ठीक है। उसके बाद से आप देखो, सुरक्षा तो आपको मिलेगा ही, पेमेंट भी मिलता है, और जो आप तीन तेरे काम करते हो, इससे कमीशन, उससे घूस लेकर उसको छोड़ देते हो, जिसके पास पैसा रहता है उससे कमीशन लेकर छोड़ देते हो, वो पैसा कहाँ गया? तो सरकार को एक काम करना चाहिए कि जितने एक कलेक्टर जो है, इनको काम करना चाहिए, जितने जज हैं इनके ऊपर आप इंक्वायरी बैठाओ, इनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा डालो। क्योंकि इनकम टैक्स का छापा डालोगे तो ये सारे पकड़ा जाएंगे चलम चुल्ले। ये सब पकड़ाएंगे ना, देश अरबों खरबों में खेलेगा, देश में अरबों खरबों की संपत्ति आएगी। लेकिन सरकार करेगी नहीं, क्योंकि सरकार करेगी कैसे? वो खुद काला कंडा है, तो क्या करेगा जी भैया?
जो खुद काला कंडा होता है वो नहीं करता है कुछ भी। जो खुद जुर्म का सिपाही है, जो खुद जुर्म करना चाहता है, वो क्या करेगा?